हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सर्विस पैन का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर कैसे क्रिएट करेंगे और रिटेलर पीए से लॉगिन करके पैन कार्ड कैसे बनाना स्टार्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रिटेलर आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिजिटल सर्विस पैन के वेबसाइट पे जाना है। तो मैंने डिजिटल पैन सर्विस का वेबसाइट को खोल लिया। सबसे ऊपर ही हमसे यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र आईडी जो हमने आपको दिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करवाते हो तो जो हमने आपको दिया है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ये ईमेल पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है, ईमेल आईडी पे जाना है आपको और जो ओटीपी आया उसे यहाँ से लेके और इधर कॉपी पेस्ट या डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे एक आपका खुद का एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। बना लेने के बाद लॉग आउट हो जाएगा। जो अपने न्यू पासवर्ड बनाया है यूज़र आईडी और न्यू पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। तो मैंने जो बनाया वो डाल के लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरा लॉगिन हुआ और लॉगिन होने के बाद आपके सामने 3 डॉट ऊपर में दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट पार्टनर का एक ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे क्लिक करके क्रिएट रिटेलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रिटेलर का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें रिटेलर का डिटेल भरना है। तो सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, रिटेलर नेम, तो रिटेलर का जो नाम है वो डाल देना है। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो ईमेल आईडी हमेशा सही डालना है। कभी भी गलत डालते हो तो लॉगिन होने में इशू आएगी, नहीं होगी लॉगिन। तो ईमेल आईडी आपको सही डालना है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इसमें मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सिटी डाल के अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछेगा, जो आपका पिन कोड है पिन कोड डालना है। उसके बाद आपसे पैन नंबर मांगेगा, तो पैन नंबर जो है आपका पैन नंबर सही डालो। मार्जिन में 107 डालना है। रिटेलर आप क्रिएट करते हो तो मार्जिन में 107 डालना है। उसके बाद क्रिएट यूज़र पे क्रिएट पे क्लिक करके आईडी क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको एक नोटिस भी मिल जाएगा, रिटेलर हैज़ बीन क्रिएटेड ऑल्सो सी ही हैज़ इन्फॉर्मेड। इसको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद ये फिर से फॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद आप ईमेल पे जाके चेक कर लो आपका आईडी चला गया है, ये रिटेलर का आईडी चला गया है। उससे पहले आपको ज्वाइनिंग पे जाकर ऑल यूज़र लिस्ट पे जाके और यहाँ आपको यूज़र आईडी दिख जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और पीएसए का जो साइट है वहाँ पे चले जाना है। पीएसए जो यूटिलिटी का साइट है जहाँ पे दुकानदार लॉगिन करके पैन कार्ड बनाते हैं, वहाँ पे आ जाना है और नीचे में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके नीचे में आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यूज़र आईडी फिल करके मोबाइल नंबर डाल के जैसे मैंने अपना यूज़र आईडी फिल किया, ये रहा मेरा। जो आपको ईमेल पे यूज़र आईडी जाएगा, जो आप उधर से कॉपी करते हो उसी ईमेल आईडी को यहाँ डालना है या पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे में आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, तो जो आपने ईमेल आईडी दिया है रिटेलर क्रिएट करते वक्त वो ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है। ईमेल पे भेजेगा तो ईमेल पे आपके वेरिफिकेशन कोड गया है, वो वेरिफिकेशन कोड डालो आप। तो मेरा ईमेल पे यूटिलिटी के तरफ से वेरिफिकेशन कोड आया है, उस वेरिफिकेशन कोड को लेते इधर डालते हैं। हमारा जो कोड है हमारा ये 8448 ये मेरा कोड है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं और आएंगे हम अपना पीएसए के साइट पर और इधर कोड डालते हैं। ये मैंने कोड डाला। उसके बाद नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो नया पासवर्ड बनाने में हमें मान लो आपका नाम अभिनव है, तो अभिनव है तो ABHI डालना है। ABHI, ए जो होना चाहिए कैपिटल में, BHI स्मॉल लेटर में। उसके बाद @1 2 3 4 डिजिट का कोई भी पिन डालना है या कुछ भी डालना है। पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और कन्फर्म पासवर्ड में जो आप न्यू पासवर्ड में डालते हो वही पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपको लॉग आउट कर देगा और यहाँ आपको पॉपअप विंडो भी आ जाएगा, जो पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज
यूज़र लॉगिन इंटरफेस में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो नया आपने बनाया है उसे डाल के और कैप्चा को फिल करके, जो यहाँ पे कैप्चा आपको दिखेगा उसे फिल करके और लॉगिन कर ले। ये मैंने कैप्चा को फिल किया और लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा जिसमें आपका कितना कूपन है वो बताएगा। तो सबसे पहले रिटेलर को ये रजिस्ट्रेशन के बाद करना क्या है, ऊपर में आपको क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जहाँ पे मेरा माउस का सर्कल घूम रहा है वहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, उसी पे आपको आके और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे तो आपको एक फॉर्म पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना पैन नंबर डाल के सबमिट करना होता है। तो अपना जो पैन नंबर है फटाफट डाल ले, जो सही पैन नंबर डालो यहाँ पे, क्योंकि कारण ये जो यूटिलिटी का साइट है जहाँ से आपका पैन नंबर वेरीफाई करता है, सही पैन नंबर डाल के सबमिट कर दो। और सबमिट करने के बाद आपके सामने यही विंडो फिर से खुल के आ जाएगा। इसको ओके करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हम ये नहीं बता रहे हैं कि आपको पैन कार्ड कैसे बनाना है। और अगर आपको किसी बंदे को रिटेलर आईडी या पैन सेंटर खोलना है तो हमसे संपर्क करें। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरा अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, उस नंबर से हमसे एक बार बात कर लो आप। आईडी हम पैन सेंटर रिटेलर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी किसी बंदे को चाहिए तो हमसे बात कर लो, जो अनलिमिटेड रिटेलर के साथ आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। और एडमिन भी चाहिए तो आप एक बार हमसे बात कर लो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और एडमिन के लिए बात कर लो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।